तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का आपका चैप्टर 13 जो है त्रिभुज, आयत और वर्ग और तथा वृत्त की अवधारणा और उनके अंगों की जानकारी, इसके जितने भी बेसिक फैक्ट्स हैं, जितनी भी जानकारी की चीज़ें हैं, उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल जो होता है आपका क्या होता है ना। तो त्रिभुज वह बंद आकृति है जो तीन रेखाखंडों से मिल करके बनती है, यानी कि तीन रेखाखंड जैसे इस प्रकार से हैं, ये एक रेखाखंड, ये दूसरा, ये तीसरा, इस प्रकार से मिल करके जो आपकी बंद आकृति हो गई है ना, ये होती है, ये आपकी त्रिभुज होती है। जैसे इस प्रकार से भी ये हो सकता है ना, यानी कि तीन भुजाओं से या फिर तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति जो होगी आपकी, वो त्रिभुज कहलाती है। या फिर कह सकते हैं कि त्रिभुज वह बहुभुज होता है जिसकी तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। इसमें तीन कोण होंगे, आपका एक कोण ये हो जाएगा, एक कोण ये और एक कोण ये, इस प्रकार से जो है कोण होते हैं। अर्थात जो है त्रिभुजीय आकार को घेरने वाली भुजाएं और तीन शीर्ष ही त्रिभुज होते हैं। जैसे कि आप देखिए, ये आपका एक कोण हो गया है ना, और ये कोण, यानी कि ये आपके तीन कोण हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपकी भुजाएं हो जाती हैं त्रिभुज। इस प्रकार से आप घिरी हुई आकृति होती है त्रिभुज। इस प्रकार से कई प्रकार के हो सकते हैं, है ना। तो त्रिभुज पटल भी देख लेते हैं क्या होता है। तो त्रिभुज और त्रिभुजाकार क्षेत्र मिलकर के त्रिभुजीय पटल कहलाता है, यानी कि त्रिभुज और इसका जो क्षेत्र हो गया ये, है ना, ये जो मिलकर के त्रिभुजीय पटल कहा जाएगा आपका, इस प्रकार से। अब त्रिभुज की कुछ विशेषताएं यानी कि इनके फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो त्रिभुज में जो होती हैं तीन भुजाएं होती हैं, जैसा कि आपने भी देखा, और तीन कोण होते हैं आपके, है ना। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि कोण जो आपके होंगे त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज होगा आपका, इस प्रकार से हो चाहे इस प्रकार का हो, चाहे समकोण हो, चाहे समबाहु हो, चाहे किसी भी प्रकार का त्रिभुज होगा वो, ठीक है। उसके कोण जितने भी होंगे, इन कोणों का योग जो टोटल करेंगे आप, तो वो आपका 180 डिग्री ही होगा वो। और त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होगा, यानी कि दो भुजाएं कोई भी आप लेंगे जैसे, है ना, तो इन भुजाओं का जो योग होगा आपका, है ना, जो भुजाएं कोई भी आप दो ले लेंगे, इनकी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। जैसे कि यदि भुजाएं आपकी 3 हो, 4 हो और 5 हो, इस प्रकार से दी गई हों, तो हमेशा देखेंगे दो भुजाएं जैसे आपकी ले लें ए बी और बी सी, तो 4 3 7 इनका योग होगा, जबकि इसका 5। इनको लेंगे तो 9, इससे बड़ा होगा, इसको लेंगे तो 8, इससे बड़ा होगा, यानी कि दो भुजाओं का योग जो होगा वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है आपका। इसी प्रकार से देखते हैं कि त्रिभुज के प्रकार, है ना, ये त्रिभुज के प्रकार भी आपके लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपके जो है ये एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। तो त्रिभुज जो होते हैं बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है कोणों के आधार पर और एक भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर त्रिभुज का डिवाइडेशन दो प्रकार से इस प्रकार किया गया है। तो सबसे पहले हम कोणों के आधार पर देखते हैं, इस प्रकार से देखिए। तो एक होता है न्यून कोणीय त्रिभुज, यानी कि न्यून कोणीय कैसा होगा, तो ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण जो हैं क्रमशः 90 से कम हों, यानी कि जो तीन कोण होते हैं वो आपके 90 से कम हुई होंगे, उसमें प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री से कम होगा। वो 80 हो सकता है, 85 या 90 से कम होगा, 45, इस प्रकार से देखिए कोई भी त्रिभुज आपका बनेगा तो उसमें जो एक कोण होगा वो 90 से ऑलरेडी कम होगा, यानी कि सभी कोण जो होंगे उनके 90 से कम वाले जो होते हैं वो न्यून कोणीय त्रिभुज कहे जाते हैं। इसी प्रकार से आपका समकोण त्रिभुज क्या होता है ना, तो वह त्रिभुज जिसमें एक कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा। तो समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें एक कोण हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर होगा, है ना। इस प्रकार से फॉर्मेट बनेगा इनका, है ना। तथा योग इनका 180 है, तो योग किसी भी त्रिभुज का 180 ही डिग्री होगा, है ना। इस प्रकार से नेक्स्ट आप देखेंगे तो अधिक कोणीय त्रिभुज हो जाएगा ये। तो अधिक कोणीय यानी कि इसमें एक कोण जो होगा वो अधिक कोण यानी कि 90 डिग्री से अधिक वाला होगा। इन सभी को इसके पिछले वीडियो में बताया है कि अधिक कोणीय और कोणों के प्रकार, है ना, त्रिभुज के कोणों के प्रकारों के बारे में जो हमने, तो न्यून कोण और ये सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है। आप जा करके उनको देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप जा करके पिछली मैथ्स की क्लासेस भी उस पर देख सकते हैं। तो अधिक कोणीय त्रिभुज को देखते हैं। तो अधिक कोणीय त्रिभुज यानी कि वह त्रिभुज जिसमें एक कोण जो है 90 डिग्री से अधिक होगा आपका, है ना, तथा सभी कोणों का योग, यानी कि सभी कोण जो होंगे आपके सभी त्रिभुज में 180 डिग्री पे ही आते हैं इनका योग। लेकिन अधिक कोणीय में आपका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, और समकोण में एक कोण 90 डिग्री का होता है, और न्यून कोण में आपका 90 डिग्री से कम वाले सारे एंगल होंगे, है ना। इन सभी को जो है इस प्रकार से देखिए बनेंगे आपके, इस प्रकार से ये आपके अधिक कोण वाला ये हो गया, है ना। 130 डिग्री, एक कोण जो है 90 डिग्री से अधिक जरूर होगा इसमें, है ना। इस प्रकार से आपका एक कोणों के आधार पर जो है त्रिभुज का डिवाइडेशन इस प्रकार से होता है। अब देखेंगे हम लोग भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का डिवाइडेशन किस प्रकार। इसी क्रम में देखते हैं कि भुजाओं के आधार पर जो है त्रिभुज का डिवाइडेशन किस आधार पर होता है। तो भुजाओं के आधार पर आपका जो है त्रिभुज
निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु यानी कि सभी बाहु जो होंगी यानी कि सभी भुजाएं जो होंगी समान होंगी, जैसे कि वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं समान हो या बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। जैसे कि ये भुजाएं जो आपकी ये होती हैं ये समबाहु में बराबर होती हैं तीनों। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी और ये भी 3 ही होगी, यानी कि समबाहु में होता है ऐसा। यानी कि ए बी जैसे आपकी ये भुजा हो गई, बी सी और ए सी सभी बराबर इस प्रकार से होंगे। और कोण जो होते हैं वो भी बराबर, अगर भुजाएं समान हैं तो कोण जो इनके होंगे वो भी बराबर होंगे, यानी कि 180 डिग्री इसका योग होता है। तो समबाहु में सबकी भुजाएं और जो है कोण बराबर होंगे, तो ये आपके 60 डिग्री का एंगल इस प्रकार से बनता है। यानी कि समबाहु त्रिभुज में जो कोण आपका होगा वो 60 डिग्री एंगल का प्रत्येक कोण होता है। अब भुजाएं बराबर होंगी, अगर 4 होगी तो सभी 4 होंगी, 5 सेंटीमीटर होंगी तो सभी 5 सेंटीमीटर इस प्रकार से हो जाती हैं। इसी प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु यानी कि 2 भुजाएं इसमें बराबर होंगी, है ना। तो वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर वाली भुजाओं के सामने कोण भी बराबर होते हैं। जैसे कि आपका ये समद्विबाहु यानी कि 2 भुजाएं इसमें ये वाली बराबर है ना। कोई भी 2 भुजाएं बराबर होंगी, 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए तो आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और जो भी भुजाएं बराबर होंगी, जैसे ये भी हो सकती हैं आपकी, ये और ये भी हो सकती हैं, या फिर ये और ये भी, जैसे इस तरह से हो सकती हैं। 2 भुजाएं कोई बराबर होंगी और जो भुजाएं बराबर होंगी तो उनके सामने के कोण जो होंगे वो भी बराबर होंगे। जैसे कि ये भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण जो है ये वाला और इसके सामने कोण ये वाला जो है बराबर होंगे, यानी कि जितना डिग्री का एंगल ये होगा उतनी ही डिग्री का एंगल ये होता है। इसी प्रकार से आपका तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु यानी कि कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी, विषम होंगी यानी कि डिफरेंट होंगी। तो इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं ना, तथा कोई भी कोण भी समान नहीं होगा। जब भुजाएं समान नहीं तो कोई कोण समान नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये एक भुजा है 2.8 सेंटीमीटर की, एक 4.5 और 5 सेंटीमीटर, यानी कोई भुजा भी बराबर नहीं होगी, कोण भी इनके अलग अलग इस प्रकार से होंगे। इसी प्रकार से देखिए अल्फा बीटा गामा कोण भी अलग हैं, भुजाएं भी सारी अलग अलग होती हैं। तो विषमबाहु में आपकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर होती हैं और समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये जो होता है आपका भुजाओं के आधार पर डिवाइडेशन इस प्रकार से होता है। ये क्वेश्चंस आपका जो है पूछे जाते हैं ये कि डिवाइडेशन करके बताइए किस प्रकार से होता है। इसी प्रकार से त्रिभुज से संबंधित जैसे कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि त्रिभुज के अंग क्या हैं ना, कौन कौन से अंग होते हैं। त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है? तो त्रिभुज का केंद्रक जो होता है वह बिंदु होता है जहाँ तीनों मध्यिकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। तो मध्यिका सबसे पहले देख लेते हैं क्या होती है। तो त्रिभुज की मध्यिका जो होती है वह रेखाखंड होती है जो त्रिभुज के किसी शीर्ष, यानी कि ये शीर्ष होते हैं, ये जो होते हैं ये शीर्ष हैं आपके त्रिभुज के, जैसे कि ए बी सी ये शीर्ष हो गए, है ना। किसी शीर्ष को उसके विपरीत भुजा, यानी कि इस शीर्ष से अगर देखेंगे तो विपरीत भुजा आपकी ये वाली है, तो विपरीत भुजा के मध्य बिंदु को, यानी कि मध्य बिंदु अगर ये है इसका, अगर ये 4 के है तो मान लो मध्य बिंदु आपका 2 पे होगा, है ना। तो मध्य बिंदु को इस प्रकार से जोड़ती है। तो ये आपकी मध्यिका ये होती है इस प्रकार से, यानी कि शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा पे जो है डाली जाती है वो आपकी मध्यिका इस प्रकार से कही जाएगी। और जब त्रिभुज जहाँ पे मध्यिका जो है देखिए केंद्रक वह बिंदु होगा जहाँ पर तीनों मध्यिकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, ये मान लीजिए आपका केंद्रक होगा इसका इस प्रकार से। यानी कि त्रिभुज का वह बिंदु जहाँ पे त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं जो होती हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वो आपका केंद्रक हो जाता है इस प्रकार से, है ना। और मध्यिका, तो मध्यिका आपकी जो है सामने वाली भुजा पे डाली जाती हैं, वो मध्यिकाएं होती हैं। और एक चीज़ ये है कि समद्विबाहु त्रिभुज के लंब केंद्र और केंद्रक परिकेंद्र इत्यादि जितने भी होते हैं एक ही बिंदु पर होते हैं। समद्विबाहु यानी कि जिसकी जो है समबाहु यानी कि जिसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। और त्रिभुज का लंब केंद्र क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो त्रिभुज का लंब केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ तीनों लंब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो लंब क्या होता है? तो लंब वह रेखा होती है जो त्रिभुज के शीर्ष से विपरीत भुजा पर 90 डिग्री कोण बनाती है। यानी कि त्रिभुज जैसे ये आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा पे डालेंगे तो ये 90 डिग्री कोण बनाना चाहिए। मध्यिका जबकि क्या होती है सामने वाले के मध्य बिंदु पे डालेंगे। तो जैसे मान लीजिए त्रिभुज जैसे इस प्रकार का हो गया अगर इस तरह से, है ना, तो मध्यिका जो होगी वो आपकी इस तरह से भी हो सकती है, क्योंकि अगर मध्य बिंदु यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे हो जाएगी, दूसरी इस तरह जाएगी और तीसरी इस तरह जाएगी, है ना। तो ये आपका केंद्रक इसमें ये हो जाएगा। और जबकि जो लंब केंद्र होता है तो वो हमेशा सीधा पड़ेगा। जैसे अगर त्रिभुज इस प्रकार से है तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ से सीधा पड़ेगा इस प्रकार से, हमेशा लंब केंद्र ये होता है।
तो इस प्रकार से ये भी 90 का बनाएगा और ये डालेंगे आप तो ये भी 90 का बनाएगा। इसमें जैसे देखेंगे तो ये आपका यहाँ से जाएगा और ये आपका यहाँ से जाएगा, तो केंद्रक आपका यहाँ पे हो जाएगा, जबकि ये लंब केंद्र देखिए ये हो गया आपका, है ना। तो इस प्रकार से लंब केंद्र होता है। त्रिभुज का लंब केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ पर तीनों लंब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। लंब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और लंब वे होते हैं जो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे सामने वाली भुजा पे, इस प्रकार से, है ना। और त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। कुछ त्रिभुज जैसे ऐसे जैसे अधिक कोणीय त्रिभुज आपका होगा, जैसे ये अधिक कोणीय आपका हो गया, है ना। ये आपका जैसे अधिक कोणीय त्रिभुज अगर है, अधिक कोणीय यानी कि 90 डिग्री से अधिक वाला एंगल वाला, जैसे ये मान लीजिए आपका है, तो इसका लंब केंद्र बाहर भी हो सकता है ना। जबकि केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर, केंद्रक जो होगा वो त्रिभुज के अंदर ही होता है, जबकि लंब केंद्र बाहर भी हो सकता है आपका। अब त्रिभुज का अंतः केंद्र देख लेते हैं क्या होता है। तो वह बिंदु जहाँ तीनों कोण के समद्विभाजक एक दूसरे को काटते हैं, है ना, यह त्रिभुज में बने वृत्त अंतःवृत्त का केंद्र होता है। यानी कि कोई त्रिभुज अगर है जैसे इस प्रकार से, तो इसके अंदर अगर कोई वृत्त बना हो जैसे इस प्रकार से, है ना, तो इसका जो केंद्र बिंदु होगा यही आपका त्रिभुज का अंतः केंद्र होता है। और त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है, यानी कि त्रिभुज के बाहर अगर कोई बना हुआ है वृत्त, यानी कि त्रिभुज किसी वृत्त के अंदर बना हुआ है, तो उसका जो केंद्र होगा वो आपका जो होता है त्रिभुज का परिकेंद्र कहा जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आगे की जो आपकी क्लासेस हैं वृत्त और आयत को लेकर के, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।